सभी को राधे राधे। भगवत गीता द्वितीय अध्याय 6वां श्लोक। न चयेतत् वेद्यः कतिरत्नः गरीयः यत् वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्थात अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी वह धृतराष्ट्र के पुत्र जब मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। 7वां श्लोक। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। 8वां श्लोक। नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम् रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि आधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न धरती पृथ्वी पर निष्कटंक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। संजय उवाच। 9वां श्लोक। एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परं तपः न योत्स्येत् गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 10वां श्लोक। तम्योवाच हृषीकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः युवयो मध्ये विषीदन्तम् नेदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अर्थात दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हृषीकेश तथा गुड़केश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से
गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की जैसा कि अपेक्षित है। राधे राधे।